हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल ऑन मेगा फार्मेसी स्टडीज़। इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको फार्मेसी के सेमेस्टर वाइज, चैप्टर वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशंस और उनके नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट ये सभी मिल जाएगा। बट उस सब के लिए आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे इस MP स्टडीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना होगा एंड ऑल्सो आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करना, जहाँ पर आपको फार्मेसी रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस आती रहेंगे। Links are provided in the description box. Okay, so let's start over today's video. Okay, so now we are going to start Human Anatomy and Physiology 2 का यूनिट 5 का चैप्टर नंबर 1 पार्ट 2 रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट 2। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट 1 में हम लोग ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट किया था, ठीक है। इस पार्ट 2 में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिटेल में देखने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, female reproductive system. The organs of female reproductive system includes ovaries, uterine tube, यूटरस, वजाइना और अपने एक्सटर्नल ऑर्गन्स, ठीक है। ओवरीज, यूटराइन ट्यूब, यूटरस, वजाइना और एक्सटर्नल ऑर्गन्स से मिलके हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मिलता है, ठीक है। और एंड वल्वा ऑल्सो, ठीक है। इन सबको मिला के हम लोग का एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है, ठीक है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और एक चीज़ ऐड होती है जो है अपने मेमरी ग्लैंड्स, ठीक है। मेमरी ग्लैंड्स इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम में भी आते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी आते हैं, ठीक है। After that, gynecology. Gynecology is a special branch of medicine which is concerned with the diagnosis and treatment of diseases of female reproductive system, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिसीजेस के बारे में, उस रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी के बारे में जो भी स्टडी है, ठीक है, दैट स्टडी का नाम है गायनेकोलॉजी। ओके, सो फर्स्ट अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं विथ ओवरीज, ठीक है। द ओवरीज गोनैड होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, पेयर्ड होते हैं, यानी सिस्टम के अंदर 2 ओवरीज प्रेजेंट होते हैं, पेयर्ड होते हैं, ठीक है। उनकी साइज़ एलमंड शेप होती है, यानी अपने जो बादाम होते हैं उनके साइज़ के होते हैं, उनके जैसा शेप होता है, बादाम के जैसा शेप होता है, ठीक है। एंड दे आर होमोलोगस टू टेस्टिस, यानी उनका सेम एम्ब्रियोनिक ओरिजिन है, यानी इन जो 3 लेयर्स होते हैं अपना एंडोडम, एक्टोडम एंड मीजोडम जो होते हैं 3 लेयर्स, ठीक है। एंडो, मीजो और एक्टो, ठीक है। तो इन 3 लेयर्स में से जो अपना ओवरी और टेस्टिस जो है वो सेम एम्ब्रियोनिक ओरिजिन से बने, जो कि अपना मीजोडम है, ठीक है। मीजोडम से अपना टेस्टिस बनता है और मीजोडम से अपना ओवरीज बनता है, सो दे आर होमोलोगस, ठीक है। ओके, जो अपने ओवरीज है वो क्या करते हैं, वो गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं जो अपने सेकेंडरी उस साइड से उन्हें प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और फिर वो मैच्योर होके एग बनता है, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन के टाइम या फिर फर्टिलाइजेशन के बाद वहाँ पे कुछ हार्मोन रिलीज़ किए जाते हैं जो कि अपने प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन, एक्टिविन, इनहिबिन एंड रिलैक्सिन, ठीक है। ये 5 हार्मोन्स ओवरीज रिलीज़ करता है। ओके, सो नेक्स्ट, द ओवरीज, जो अपने ओवरीज हैं वो यूट्रस के आइदर साइड पे प्रेजेंट होता है, एक ये साइड प्रेजेंट होता है, एक ये साइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर ये डिसेंड होते हैं टू द सुपीरियर ब्रेम, टू द ब्रेम ऑफ द सुपीरियर पोर्शन ऑफ द पेल्विक कैविटी ड्यूरिंग 3rd मंथ ऑफ द डेवलपमेंट। जब बेबी का डेवलपमेंट हो रहा होता है पेट के अंदर, ठीक है, तो जब 3rd मंथ चालू होता है बेबी को, 3रा महीना जब चालू होता है, तब ये जो ओवरीज है वो पेल्विक कैविटी में डिसेंड हो जाते हैं, ठीक है। जैसे अपना हम लोग ने देखा था कि जो अपने टेस्टिस थे, ठीक है, वो 7th मंथ, ड्यूरिंग 7th मंथ वो डिसेंड होते थे इनटू द स्क्रॉटम, ठीक है। वैसे ही ये 3rd मंथ में डिसेंड होते हैं इनटू पेल्विक कैविटी, ठीक है। तो इन ओवरीज को उनके पोजीशन में होल्ड करके रखने के लिए कुछ लिगामेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे एक हो गया ब्रॉड लिगामेंट, ठीक है। तो ब्रॉड लिगामेंट जो होता है वो क्या करता है, वो डबल लेयर ऑफ फोल्ड पेरिटोनियम से बना हुआ होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं मीजो ओवेरियम, ठीक है। और दूसरा होता है ओवेरियन लिगामेंट, ठीक है। जो ओवेरियन लिगामेंट होता है वो ओवरी को यूट्रस से पकड़ के रखता है, ओवरी को यूट्रस से एंकर करके रखता है, ठीक है। और उसके बाद जो सस्पेंसरी लिगामेंट होता है वो अटैच होता है पेल्विक वॉल से, ठीक है। मतलब जो ओवरी जो है उसे अटैच करके रखता है पेल्विक वॉल से, ठीक है। उसके बाद जो ओवरी है, हर एक ओवरी के अंदर एक हाइलम पॉइंट होता है,
ठीक है। ये पॉइंट का मतलब क्या होता है कि यहाँ से जो ब्लड वेसल्स हैं या फिर नर्व्स हैं, ठीक है, उनका एंट्री होगा और एग्ज़िट होगा, ठीक है। उनके एंट्री और एग्ज़िट को कहा जाता है हाइलम, ठीक है। ये थे अपने ओवरीज, ठीक है। ये ओवरीज थे, ये लिगामेंट से जुड़े हुए हैं, ठीक है। 3 लिगामेंट थे, ब्रॉड लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट एंड ओवेरियन लिगामेंट, ओके। उसके बाद ये है अपने फैलोपियन ट्यूब या फिर यूट्राइन ट्यूब या फिर ओविडक्ट, ठीक है। ये दोनों साइड पे है, ठीक है। इसमें भी फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ये जो स्टार्टिंग का जो पार्ट है, ठीक है, यहाँ का, इसे बोला जाता है इस्थमस, ठीक है। इस्थमस के आगे जो पार्ट आता है एम्प्यूला, ठीक है। ये इस एम्प्यूला रीजन में फर्टिलाइजेशन होता है, यानी यहाँ से जो ओवम आता है, ठीक है, वो यहाँ पे रहता है जब तक उसका फर्टिलाइजेशन ना हो, और यहाँ से जो स्पर्म आता है, ठीक है, वो यहाँ पे इनका फर्टिलाइजेशन होता है, यहाँ पे इनकी मीटिंग होती है स्पर्म और ओवम की, ठीक है। सो ये एम्प्यूला रीजन है, और ये जो आगे का फनल शेप रीजन दिख रहा है, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड एज इनफंडिब्यूलम, ठीक है, इनफंडिब्यूलम। और इनफंडिब्यूलम के ऊपर, यानी ये जो है छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, सॉरी, उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को कहा जाता है फिम्ब्रे, ओके। अभी हम लोग यूट्राइन ट्यूब के बारे में अच्छे से देखते हैं। अच्छा, ठीक है, उसके पहले हम लोग हिस्टोलॉजी देख लेते हैं ओवरीज का, ठीक है। द ओवेरियन मेसोथीलियम और सरफेस एपिथीलियम, ये सिंपल स्क्वैमस या फिर क्यूबॉइडल एपिथीलियम से बनी हुई होती है, ठीक है। फिर उसके नीचे आती है ट्यूनिका अल्ब्यूगिनिया की लेयर, ठीक है, मतलब जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, ठीक है, वो होती है ओवेरियन मेसोथीलियम या फिर सरफेस एपिथीलियम, ठीक है। ट्यूनिका अल्ब्यूगिनिया एक वाइटिश कैप्सूल होता है जो डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है, ठीक है। आफ्टर दैट उसके नीचे देखो, ये अपना ओवेरियन मेसोथीलियम, उसके नीचे ट्यूनिका अल्ब्यूगिनिया, उसके नीचे आता है ओवेरियन कॉर्टेक्स, और उसके अंदर है ओवेरियन मेड्यूला, ठीक है। ओवेरियन कॉर्टेक्स जो है, इट इज़ डीप टू ट्यूनिका अल्ब्यूगिनिया, ठीक है। इसके अंदर, कॉर्टेक्स के अंदर ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है, जो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू सराउंड होते हैं। ये डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कहाँ का है, तो अपने ट्यूनिका अल्ब्यूगिनिया का है, ठीक है। दैट कंटेन्स कोलेजन फाइबर, फाइब्रोब्लास्ट लाइक सेल्स कॉल्ड स्ट्रोमल सेल्स, ठीक है। तो इसके अंदर कोलेजन फाइबर्स होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट लाइक सेल्स होते हैं, जो जिसे हम लोग कहते हैं स्ट्रोमल सेल्स, ठीक है। उसके बाद जो ओवेरियन मेड्यूला, ठीक है, ओवेरियन कॉर्टेक्स के अंदर जो आता है दैट इज़ ओवेरियन मेड्यूला, ठीक है। ओवेरियन मेड्यूला, द बॉर्डर बिटवीन कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला इज़ इनडिस्टिंक्ट, यानी ये जो कॉर्टेक्स है और मेड्यूला है, ये दोनों एक्चुअली में एक ही लेयर है, सिर्फ इनके अंदर थोड़ा सेल्स का क्या बोलते हैं डिफरेंस है, इसके लिए हम लोग ने इसे 2 लेयर्स में डिवाइड कर दिया है। तो इनके जो बीच का बॉर्डर है वो इनडिस्टिंक्ट है, यानी हम लोग इनके बीच में कोई बॉर्डर ही नहीं है बेसिकली, ठीक है। तो ये जो मेड्यूला है, ठीक है, उसके अंदर लूजली अरेंज्ड कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, और इसके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, नर्व्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट ओवेरियन फॉलिकल्स, जैसे मैंने बोला कि कॉर्टेक्स के अंदर ओवेरियन फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बट ओवेरियन फॉलिकल्स होते क्या हैं? ओवेरियन फॉलिकल्स आर इन द कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं, और ओवेरियन फॉलिकल्स के अंदर oocytes प्रेजेंट होते हैं इन वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट प्लस द सेल सराउंडिंग, ठीक है। यानी जो ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर अपना oocyte प्रेजेंट होता है। oocyte यानी अपना जो गैमेट है, अपना जो एग है, वो ओवेरियन फॉलिकल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। उनका जो डेवलपमेंट है कि पहले क्या बना, फिर दूसरा क्या बना, फिर, ठीक है, तो वो जो डेवलपमेंट है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो ओवेरियन फॉलिकल आपको वहाँ पे अच्छे से समझ जाएगा, सिर्फ यहाँ पे जो बेसिक है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो उनके बाजू के जो सेल्स होते हैं, जो एक सिंगल लेयर फॉर्म करते हैं फॉलिकल्स के बाजू में, उन्हें हम लोग बोलते हैं फॉलिक्यूलर सेल। फॉलिकल्स के बाजू वाले सेल फॉलिक्यूलर सेल, ठीक है। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाता है, ठीक है, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाता है, ये लेयर्स बढ़ते जाते हैं, डिफरेंशिएट होते जाते हैं, और उन्हें हम लोग बोलते हैं ग्रैन्युलोसा सेल, ठीक है। इन फॉलिकुलर सेल्स
जो सिंगल लेयर के सेल होते हैं वो ही डिफरेंशिएट होते हैं, बहुत सारे लेयर्स बनाते हैं और उन्हें उन लेयर्स को हम लोग बोलते हैं ग्रैन्युलोसा सेल्स, ठीक है। तो ये सराउंडिंग सेल्स जो होते हैं ग्रैन्युलोसा सेल्स या फिर फॉलिकुलर सेल्स, ये क्या करते हैं, तो नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं टू द डेवलपिंग oocyte, ठीक है, और एस्ट्रोजन सिक्रीट करना चालू कर देते हैं जैसे जैसे अपना फॉलिकल बड़ा होते जाता है, ठीक है। जैसे जैसे वो ग्रो करने लगता है वो एस्ट्रोजन सिक्रीट करते हैं, उसे नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ओवेरियन फॉलिकल में इम्पॉर्टेंट है अपना ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल एक लार्ज फ्लूइड फील्ड फॉलिकल है, ठीक है, जो कि रेडी होता है रप्चर करने के लिए और उसके अंदर से सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है। और जो सेकेंडरी oocyte बाहर निकलने की जो प्रोसेस है उसे हम लोग कहते हैं ओव्यूलेशन। यानी जो अपना ग्राफियन फॉलिकल है जिसके अंदर एक अपना सेकेंडरी oocyte है, वो जब बाहर निकलता है, ये फॉलिकल के ये जो फॉलिकल है उसके जब बाहर निकलता है, सो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग ओव्यूलेशन की प्रोसेस, ठीक है, ओव्यूलेशन, ओके। और अपना जो ये अपना कॉर्पस ग्राफियन फॉलिकल है, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल के अंदर है अपना सेकेंडरी oocyte, ठीक है, अब उसके अंदर है सेकेंडरी oocyte। लेकिन जब ओव्यूलेशन हुआ, ठीक है, जब ओव्यूलेशन हुआ तब ये जो सेकेंडरी oocyte है वो बाहर निकला, बराबर। सेकेंडरी oocyte ग्राफियन फॉलिकल के बाहर निकल गया। ग्राफियन फॉलिकल के ये जो ग्राफियन फॉलिकल था उसके बाहर अपना सेकेंडरी oocyte निकल गया। तो अभी ये जो बचा हुआ है ये टूट जाता है, यहाँ से ब्रेक हो जाता है, ठीक है, यहाँ से पूरा ब्रेक हो जाता है जहाँ से सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है, ठीक है। तो और ये फिर ऐसे जॉइन हो जाता है, ठीक है। तो ये जो बचा हुआ जो पोर्शन है, ठीक है, ये जो बचा हुआ जो पोर्शन है ये कन्वर्ट हो जाता है अपना कॉर्पस अल्बिकेंस, ठीक है, मतलब इसी को हम लोग बोलते हैं कॉर्पस अल्बिकेंस। यानी ये जो बचा हुआ ग्राफियन फॉलिकल था, ये कॉर्पस अल्बिकेन में टर्न हो जाता है, जो कि एक येलो कलर की बॉडी होती है, ठीक है। ये कॉर्पस अल्बिकेन नहीं, कॉर्पस ल्यूटियम, माय मिस्टेक, कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। और ये कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो येलो कलर का होता है थोड़ा सा, ठीक है, स्लाइटिश येलो कलर का होता है। और इसके अंदर, ठीक है, जो भी अपना ग्राफियन फॉलिकल है, मैच्योर फॉलिकल है, उसके जो रेमिनेंट्स होते हैं, यानी उसके जो बचा हुआ पार्ट होता है वो इसके अंदर होता है, ठीक है। मतलब क्या सब होता है, सिर्फ सेकेंडरी oocyte नहीं होता, क्योंकि वो बाहर निकल गया, वो बाहर निकलने के बाद जो बचेगा उसे हम लोग बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। फिर जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है, वो क्या प्रोजेस्ट्रॉन, ईस्ट्रोजन और रिलैक्सिन एंड इनहिबिन को सिक्रीट करता है, ठीक है। ये क्यों सिक्रीट करता है, तो प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए। उसे क्या लगता है कि अभी ये जो अपना सेकेंडरी oocyte है, उसके अंदर स्पर्म आएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और वो जो लेडी है वो प्रेग्नेंट हो जाएगी, ठीक है। तो उस प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए वो प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीट करता है, ईस्ट्रोजन सिक्रीट करता है, रिलैक्सिन एंड इनहिबिन को सिक्रीट करता है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, कोई स्पर्म आया ही नहीं, ठीक है, तो अभी क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू हो जाएगा, ठीक है। वो अलग पार्ट है, वो भी हम लोग पार्ट 3 में कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम था, ठीक है, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम था वो अभी कन्वर्ट हो जाएगा दूसरा एक छोटा सा पार्ट में, जो है अपना वाइट से दिख ही नहीं रहा है, कन्वर्ट हो जाएगा इनटू कॉर्पस अल्बिकेंस, ठीक है। ये जो अपना कॉर्पस ल्यूटियम था, ठीक है, ये अभी प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीट नहीं करेगा, एस्ट्रोजन सिक्रीट नहीं करेगा, रिलैक्सिन इनहिबिन कुछ सिक्रीट नहीं करेगा। उस टाइम पे ये टर्न हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम में, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम वाइट कलर का होता है पार्ट, ठीक है। ये यूट्राइन ट्यूब मैंने बताया अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कि ये यूट्राइन ट्यूब है, या इस्थमस, एम्प्यूला, इन्फेंडिबुलम, ओवरी, फिम्ब्रे, ठीक है। इसे हम लोग अभी डीप में देखने वाले हैं। यूट्राइन ट्यूब, फीमेल के अंदर 2 यूट्राइन ट्यूब होते हैं, ठीक है। यूट्राइन ट्यूब को हम लोग फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, ओविडक्ट बोलते हैं, ठीक है। ये यूट्रस से एक्सटेंड हुए होते हैं। ये ट्यूब 10 सेंटीमीटर या फिर 4 इंच के होते हैं, ठीक है।
ये एक स्पर्म को रूट प्रोवाइड करते हैं ओवम तक पहुंचने के लिए, ठीक है। स्पर्म को लेके जाते हैं ओवम तक, क्योंकि यूट्राइन ट्यूब के अंदर ओवम बैठा हुआ रहता है, स्पर्म वहाँ से आता है, ठीक है। वहाँ पे उनकी मीटिंग होती है स्पर्म की और ओवम की, ठीक है। और फिर मीटिंग होने के बाद जो सेकेंडरी oocyte है या फिर अपना फर्टिलाइज जो ओवम है, ठीक है, उसे हम लोग यूट्रस तक लेके जाते हैं थ्रू ओवेरियन ट्यूब, यूट्राइन ट्यूब। उसके 3 पार्ट्स मैंने बोले, जैसे कि पहला है इनफंडिबुलम फनल शेप पार्ट, ठीक है। ये ओवरी से नज़दीक होता है, क्लोज टू द ओवरी, ठीक है। ये पेल्विक कैविटी में ओपन होता है जाके। उसके आगे जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं उसे फिम्ब्रे बोलते हैं, जो मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। वो एक उसका जो एक एंड है, ठीक है, वो अटैच होता है टू द लेटरल एंड ऑफ ओवरी, ठीक है। और जो फिम्ब्रे होता है, ठीक है, वो ओवरी से जहाँ पे कनेक्टेड होता है, ठीक है, उस कनेक्टेड पार्ट को बोलते हैं ऑस्टियम, ठीक है। OSTIUM, ऑस्टियम बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब ये फिम्ब्रे हैं अपने, ठीक है, ये फिम्ब्रे हैं, ये अपनी ओवरी है। तो यहाँ से जो सेकेंडरी oocyte जो यहाँ पे जाएगा, उसके लिए कुछ तो एंट्री एग्ज़िट का कुछ तो रहेगा ना। तो ये जो एंट्री एग्ज़िट के लिए जो पार्ट है उसे बोलते हैं हम लोग ऑस्टियम, ठीक है। द वाइड कहाँ था, हाँ। फिर द एम्प्यूला सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है, सबसे लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है, सबसे शॉर्ट नैरो थिक वॉल वाला पोर्शन होता है, ठीक है। जिसे हम लोग बोलते हैं एम्प्यूला। यहीं पे हमारा जो मेटिंग है वो होता है, ठीक है। उसके बाद अपना हिस्टोलॉजी है इसका यूट्राइन ट्यूब का, ओविडक्ट का। ओविडक्ट के 3 लेयर्स होते हैं, 3 लेयर्स होते हैं। सबसे पहला होता है म्यूकोज़ा लेयर, ठीक है। म्यूकोज़ा लेयर में एपिथेलियम होता है लैमिना प्रोप्रिया का, मतलब म्यूकोज़ा लैमिना प्रोप्रिया उसमें प्रेजेंट होता है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये जो एपिथेलियम है, ठीक है, उसके अंदर सीलिएटेड सिंपल कॉलमनार सेल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब सीलिया प्रेजेंट होता है। सीलिया क्यों प्रेजेंट होता है, जो भी मोमेंट है अपने सेकेंडरी oocyte का या फिर जो अपना ओवा है ज़ाइगोट बनेगा, ठीक है, अगर फर्टिलाइज हुआ तो उसका जो मूवमेंट करने का है हमें, ठीक है, उसके लिए सीलिया प्रेजेंट है, ठीक है। विच फंक्शंस एज सीलिया टू हेल्प मूव फर्टिलाइज ओवम विद द यूट्राइन ट्यूब टूवर्ड्स द यूट्रस एंड कुछ नॉन सीलिएटेड सेल्स जिन्हें हम लोग पेग सेल्स बोलते हैं, ठीक है। पेग सेल्स, PEG, पेग सेल्स, ठीक है। उनके अंदर माइक्रोविलाइस होता है जो कि कुछ फ्लूइड सिक्रेट करता है, जो अपने ओवम वहाँ पे बैठा रहता है उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद जब अपनी जो ऊपर की लेयर जो म्यूकोसा आती है उसके नीचे आती है अपनी मस्कुलरिस लेयर, ठीक है। मस्कुलरिस लेयर इनर लेयर है म्यूकोसा के, ठीक है। वो थिक लेयर है, सर्कुलर रिंग होती है, स्मूथ सर्कुलर रिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। एंड एन आउटर थिन रीजन ऑफ लॉन्जिट्यूडनल स्मूथ मसल, ठीक है। लॉन्जिट्यूडनल स्मूथ मसल की आउटर रीजन होता है। पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन यहीं से चालू होता है, ठीक है। यानी जो सीलिया है मूवमेंट के लिए, उसके साथ यहाँ पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है मूवमेंट करने के लिए, ठीक है। जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हमेशा मस्कुलरिस में ही होता है। स्टमक में भी हम लोगों ने देखा था कि जो मस्कुलरिस लेयर है वही पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करके फूड को आगे सेंड कर रही थी, ठीक है। सो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं मस्कुलरिस में, ठीक है। और जो सिलेरी एक्शन होता है, द म्यूकोसा हेल्प टू मूव द oocyte और फर्टिलाइज ओवम टूवर्ड्स, हाँ, मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्शन पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन और सिलेरी मूवमेंट जो होता है वही अपने ओवम को यूट्रस तक भेजने में मदद करता है, ठीक है। जो आउटर लेयर होती है यूट्राइन ट्यूब की वो है सेरोसा, ठीक है, यानी म्यूकोसा, मस्कुलरिस, सेरोसा, ये तीनों लेयर्स, ठीक है। आफ्टर दैट यूट्रस को हम लोग वुम बोलते हैं, ठीक है। यहीं पे हम लोग का जो है इम्प्लांटेशन होता है बेबी का, ठीक है, साइट फॉर इम्प्लांटेशन, ठीक है। स्पर्म्स यहीं से ऊपर चढ़ते हैं, ठीक है, साइट फॉर इम्प्लांटेशन है, ठीक है। यहीं पे अपना फीटस का डेवलपमेंट होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव साइकिल व्हेन इम्प्लांटेशन डज नॉट ऑकर, द यूट्रस इज़ द सोर्स ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो, ठीक है। ये जो यूट्रस है यही मतलब ये यूट्रस है, यहाँ का जो एंडोमेट्रियम का लेयर है, ठीक है। ये जो यूट्रस है इसे कलर से दिखाता हूँ, ये अपना जो यूट्रस है समझो, इसके ऊपर जो एंडोमेट्रियम का लेयर बनता है प्रेगनेंसी को, मतलब इम्प्लांटेशन के लिए, प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए। जब प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं होता, ठीक है, तो यही लेयर फ्लो हो जाता है, जिसे हम लोग मेंस्ट्रुअल फ्लो के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये जो एंडोमेट्रियम का लेयर है ये पूरा फ्लो हो जाता है, ठीक है।
ये अभी हम लोग इस यूट्रस में आगे देखने वाले हैं. ओके, यूट्रस सिचुएटेड बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम. ये जो यूट्रस है सॉरी, ये यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम के बीच में होता है. ठीक है, तो फीमेल्स में, ठीक है, फीमेल्स के अंदर जो कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई है, ठीक है, अभी तक जब प्रेग्नेंट फीमेल नहीं हुई है, उसका जो यूट्रस है वो 7.5 सेंटीमीटर्स लॉन्ग होता है, 5 सेंटीमीटर वाइड होता है और 2.5 सेंटीमीटर थिक होता है. ठीक है, लेकिन जो फीमेल्स प्रेग्नेंट हो चुकी है रिसेंटली, ठीक है, उनके अंदर ये इसका जो लेंथ है, इसका जो विड्थ है, इसका जो थिकनेस है वो थोड़ा बड़ा होता है. ठीक है, क्योंकि उसने बेबी को एक्सपेल किया है उस टाइम पे, उसका जो यूट्रस था वो थोड़ा फैल चुका है एक्सपेलेशन के लिए, बेबी के एक्सपेलेशन के लिए. ठीक है, तो वो थोड़ा लार्ज हो जाता है. ठीक है, और ये जो प्रेग्नेंट हो गई है वुमेन, ठीक है, अभी जो मेनोपॉज होता है, ठीक है, यानी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है उसे मेनोपॉज बोलते हैं, और जहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है उस पॉइंट को मेनार्क बोलते हैं. ठीक है, तो जब मेनोपॉज हो जाता है उस टाइम पे सेक्स हार्मोन लेवल्स डिक्रीज हो जाता है, उस टाइम पे यूट्रस फिर से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, फिर से उसकी साइज छोटी हो जाती है. ठीक है, उसके बाद यूट्रस के कुछ एनाटॉमिकली उसे यूट्रस को हम लोगों ने डिवाइड किया है. एक डोम शेप फंडस होता है. ठीक है, ऊपर वाला पार्ट ऐसा फुला हुआ रहता है. ठीक है, यूट्राइन ट्यूब के ऊपर वाला पार्ट. फिर जो टैपरिंग जो पोर्शन होता है, सेंट्रल पोर्शन, उसे हम लोग बॉडी बोलते हैं. आता मध्ये थांबलो तुम्ही काय बोलतो कुठे हा दुसरं सो जो अपने यूट्रस है, ठीक है, यूट्रस को हम लोगों ने एनाटॉमिकली 3 हिस्सों में, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. ठीक है, यूट्रस के 3 डिवीजन है. जो ऊपर वाला पोर्शन है, ठीक है, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इट इज़ कॉल्ड एज फंडस. ठीक है, ये जो डोम शेप वाला पोर्शन है उसे हम लोग बोलते हैं फंडस. और जो इट टेपरिंग सेंट्रल पोर्शन है, ठीक है, जो टेपरिंग सेंट्रल पोर्शन है उसे बोलते हैं हम लोग बॉडी. ठीक है, ऊपर वाले डोम शेप को, ये जो डोम शेप है, ठीक है, ऐसा, उसे बोलते हैं हम लोग फंडस. और ये जो बीच का पोर्शन है, सेंट्रल पोर्शन जो है, उसे बोलते हैं हम लोग बॉडी. और उसके बाद हाँ, ये जो छोटा सा क्या बोलते हैं, एक नैरो पोर्शन होता है, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं सर्विक्स. ठीक है, और सर्विक्स के नीचे आती है अपना वजाइना. ठीक है, सर्विक्स के नीचे आता है वजाइना. ठीक है, वजाइना हम लोग आगे देखने वाले हैं. ठीक है, जो सर्विक्स है, ठीक है, जो सर्विक्स अपना है, ये जो सर्विक्स है, ठीक है, ये सर्विक्स है, उसके अंदर के जो क्या बोलते हैं, जो कैविटी है अंदर की, ठीक है, उसे बोलते हैं हम लोग सर्वाइकल कैनाल. ठीक है, और ये जो कैविटी है, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं यूट्राइन कैविटी. इस कैविटी को बोलते हैं हम लोग सर्वाइकल कैनाल और इसे बोलते हैं यूट्राइन कैविटी. ठीक है, बिटवीन द बॉडी ऑफ द यूट्रस एंड सर्विक्स द isthmus a constricted region about 1 सेंटीमीटर लॉन्ग. ठीक है, हाँ, तो ये अपना यूट्रस है, ठीक है, और ये अपना सर्विक्स है. यूट्रस और सर्विक्स के बीच में ऐसा कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन जो दिखा है ये वाला, ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर लंबा होता है और जिसे हम लोग बोलते हैं isthmus. ठीक है, isthmus और एक जगह पे हम लोगों ने देखा, जो अपने फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है, जो अपने फैलोपियन ट्यूब देखा था, उस फैलोपियन ट्यूब में भी एक था इनफंडिबुलम, उसके आगे था एम्प्यूला और उसके आगे था अपना isthmus. एम्प्यूला और उसके आगे था isthmus. यहाँ पे यूट्रस जॉइंट है, यहाँ पे ओवरीज वगैरह. ठीक है, वो एक isthmus है और यहाँ पे सर्विक्स के अंदर और एक isthmus है. ठीक है, द सर्वाइकल कैनाल ओपन्स इनटू द यूट्राइन कैविटी. जो अपना सर्वाइकल कैनाल है, ठीक है, ये जो अपना कैनाल था, सर्वाइकल कैनाल था, वो यूट्राइन कैविटी के अंदर ओपन हो रहा है. ये अपनी यूट्राइन कैविटी है, उसके अंदर ओपन हो रहा है, बराबर. ओके, एट इंटरनल माउथ लाइक ओपनिंग इनटू वजाइना एंड एट एक्सटर्नल माउथ लाइक ओपनिंग, सॉरी, यूट्राइन कैविटी के अंदर हाँ, ये अपना सर्विक्स से समझो. ठीक है, ये
यूट्राइन कैविटी है, ठीक है, रफ डायग्राम है, ये वजाइना है समझो, ठीक है। तो ये अंदर जो सर्विक, ये अपना सर्वाइकल कैनाल जो है, ये अंदर के साइड, ये ऊपर ऊपर यूट्रस है, ठीक है। तो ये यूट्रस में ओपन हो रहा है, उस ओपनिंग के पॉइंट को हम लोग ने क्या बोला है, इंटरनल माउथ लाइक ओपनिंग, ठीक है, इंटरनल माउथ लाइक ओपनिंग और एल्स इंटरनल ओएस, ठीक है। और जो अपना एक्सटर्नल, ये जो सर्वाइकल कैनल जो वजाइना में ओपन हो रहा है, ठीक है, ये वाला पार्ट, इस ओपनिंग को हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल माउथ लाइक ओपनिंग, एक्सटर्नल माउथ लाइक ओपनिंग या फिर एक्सटर्नल ओएस, ठीक है। द आउटर लेयर पेरीमेट्रियम और सेरोसा, ठीक है, जो आउटर लेयर होती है किसकी, यूट्रस की, ठीक है, उसे बोलते हैं हम लोग पेरीमेट्रियम। आउटर लेयर अपना देखो, हम लोग ने 3 लेयर्स पढ़े थे ऑलमोस्ट, बाहर वाला सेरोसा, मस्कुलैरिस और म्यूकोसा लेयर, ठीक है, सेरोसा लेयर, मस्कुलैरिस लेयर और म्यूकोसा लेयर, ठीक है। सेरोसा लेयर को हम लोग बोलते हैं पेरीमेट्रियम, ठीक है, सेरोसा को हम लोग बोलते हैं पेरीमेट्रियम। मस्कुलैरिस लेयर को बोलते हैं हम लोग मायोमेट्रियम, मसल्स मायो, पता है ना, मसल्स को मायो बोला जाता है, ठीक है। तो ये मस्कुलैरिस लेयर को बोलते हैं मायोमेट्रियम। और जो अपनी अंदर वाली म्यूकोसा लेयर है, उसे हम लोग बोलते हैं एंडोमेट्रियम, ठीक है। सीरोसा ही अपनी पेरीमेट्रियम है, मस्कुलैरिस अपनी मायोमेट्रियम है और म्यूकोसा अपनी एंडोमेट्रियम है, ठीक है। तो ये जो अपनी पेरीमेट्रियम की जो लेयर है, ठीक है, ये जो अपनी पेरीमेट्रियम की लेयर जो है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ये 2 चीज़ें हमें पेरीमेट्रियम के अंदर मिलती है, ठीक है। और ये जो पेरीमेट्रियम है, ये जो सेरोसा है, वही आगे जाके अपना ब्रॉड लिगामेंट जो था अपना, ठीक है, ओवेरियन लिगामेंट था, उसमें कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। मतलब ये पेरीमेट्रियम से ही वो बाहर निकलती है, कौन, ब्रॉड लिगामेंट। ठीक है, एज आई सेड कि अपने यूट्रस के 3 लेयर्स हैं, एक था अपना पेरीमेट्रियम, दूसरा है मायोमेट्रियम और तीसरा था अपना एंडोमेट्रियम, बराबर। तो मायोमेट्रियम जो है अपना मसल फाइबर्स का जो लेयर है, उसके अंदर 3 स्मूथ मसल फाइबर के लेयर आते हैं, 3 लेयर स्मूथ मसल फाइबर के 3 लेयर आते हैं। मतलब ये जो अपना मायोमेट्रियम समझो, ये पूरा अपना मायोमेट्रियम है, ठीक है, ये अगर पूरा मायोमेट्रियम है तो इसके अंदर 3 लेयर बनता है स्मूथ मसल्स का, ये वाला एक लेयर, ये दूसरा लेयर और ये तीसरा लेयर, ठीक है, ऐसे 3 लेयर बनता है। जो मायोमेट्रियम जो है ना, वो सबसे ज़्यादा थिक कहाँ होता है, तो फंडस रीजन में, यानी यूट्रस का जो ऊपर वाला डोम शेप वाला जो रीजन था, वहाँ पे सबसे पतला रहता है, सॉरी सबसे थिकेस्ट रहता है, सबसे मोटा रहता है। एंड जो अपना सर्विक्स है, ठीक है, अपना जो सर्विक्स है, वहाँ पे वो सबसे पतला रहता है, सबसे थिनेस्ट रहता है, ठीक है। इस पर MCQ फ्रेम हो सकता है कि जो मायोमेट्रियम का लेयर है यूट्रस के अंदर, वो थिक कहाँ होता है और थिन कहाँ होता है, ठीक है। तो थिक फंडस में होता है और थिन सर्विक्स में होता है, ठीक है। और ये थिक अपना जो 3 लेयर्स है, ठीक है, ये अपने स्मूथ मसल के जो 3 लेयर्स हैं, उसकी जो बीच की लेयर है, ठीक है, उसकी जो बीच की लेयर है वो होती है सर्कुलर, ठीक है, सर्कुलर होती है। और जो आउटर और इनर लेयर जो है, ठीक है, यानी आउटर और इनर लेयर जो है, वो एक तो ऑब्लिक होती है, ठीक है, ऑब्लिक या फिर लॉन्गिट्यूडनल, ऑब्लिक या फिर लॉन्गिट्यूडनल, और जो बीच की लेयर होती है वो सर्कुलर होती है, ठीक है। और जो मायोमेट्रियम है, ठीक है, ये जो मायोमेट्रियम है, इसके अंदर मसल्स भरे हुए हैं, ठीक है, मस्कुलैरिस लेयर है, मस्कुलैरिस लेयर हमेशा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वो कॉन्ट्रैक्शन करती है मायोमेट्रियम का, जब अपने पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है, ठीक है। अभी जो बेबी है उसे बाहर एक्सपेल आउट करते टाइम, पार्चुरेशन के टाइम पे जो ऑक्सीटोसिन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करता है, उसकी वजह से जो मायोमेट्रियम है अपने यूट्रस का, वो कॉन्ट्रैक्ट होना चालू हो जाता है, जिसकी वजह से अपने बेबी को एक्सपेल आउट होने में मदद हो, ठीक है। यानी ऑक्सीटोसिन के साथ ये जो अपना मस्कुलैरिस है, वो भी अपने फीटस को, अपने बेबी को बाहर एक्सपेल आउट करने में मदद करता है, पार्चुरेशन में हेल्प करता है, ठीक है। जो अपनी यूट्रस की इनर लेयर थी, ठीक है, एंडोमेट्रियम, ठीक है, पेरीमेट्रियम हो गया, मस्कुलैरिस, हाँ, मायोमेट्रियम हो गया, एंड अपना एंडोमेट्रियम जो है, ये जो 3 लेयर के जो सबसे अंदर वाली लेयर है, ठीक है, सबसे अंदर वाली लेयर है, वो हाईली वेस्कुलराइज्ड है,
ठीक है, हाईली वेस्कुलराइज्ड है, यानी उसके अंदर ब्लड वेसल्स, नर्व्स बहुत सारे प्रेजेंट हैं। ठीक है, वहाँ पे अच्छा न्यूट्रिशन बेबी, देखो ये जो अपना एंडोमेट्रियम है ना, वहीं पे अपना बेबी क्या बोलते हैं इम्प्लांट होता है। ठीक है, तो बेबी को अच्छा न्यूट्रिशन अच्छे से पहुँचने के लिए वहाँ पे ज़्यादा ब्लड वेसल्स है। ठीक है, तो वहाँ पे वो जो अपना एंडोमेट्रियम है वो हाईली वेस्कुलराइज्ड है, और ये भी दो लेयर्स में डिवाइडेड है। एंडोमेट्रियम के दो लेयर्स होते हैं, एक होता है स्ट्रैटम बेसालिस और दूसरा उसके ऊपर होता है स्ट्रैटम फंक्शनैलिस। ठीक है, ये फंक्शनैलिस है, ये बेसालिस है। ठीक है, तो ये जो फंक्शनैलिस की लेयर होती है, ठीक है, ये जो फंक्शनैलिस की जो ऊपर वाली जो लेयर है फंक्शनैलिस की, वो हर महीने शेड ऑफ हो जाती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आती है तब ये जो लेयर है फंक्शनैलिस की जो लेयर है वो पूरी निकल जाती है। ठीक है, तो बचता क्या है, एंडोमेट्रियम की कौन सी लेयर बचती है, तो बेसालिस बची हुई रहती है। ठीक है, जो मेंसेस होते हैं उसमें क्या होता है, तो ये जो फंक्शनैलिस है, ठीक है, ये जो फंक्शनैलिस की लेयर है, स्ट्रैटम फंक्शनैलिस की जो लेयर है, उसके जो सेल डेब्रीज होते हैं, ठीक है, वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और अपना जो सेकेंडरी oocyte जो ओवम बाहर निकला था ना, ठीक है, वो मेंसेस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये जो अपनी बेसालिस है, देखो अभी जो फंक्शनैलिस है वो हर महीने बाहर निकलती है, बराबर, वो हर महीने बाहर निकलती है, तो इसका मतलब वो बनती तो रहेगी ना बॉडी में। तो ये जो बेसालिस है, ठीक है, नाम में ही है बेस, ठीक है, ये बेसालिस है, वो फिर से हर महीने स्ट्रैटम फंक्शनैलिस फिर से बनाता है। ठीक है, और जो अपना बेबी का इम्प्लांटेशन होता है वो स्ट्रैटम फंक्शनैलिस के ऊपर ही होता है। ठीक है, तो बेसालिस हर टाइम पे फंक्शनैलिस को बनाता है, फंक्शनैलिस हर टाइम अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अगर इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, तो वो स्ट्रेट ऑफ हो जाती है। म्यूकोसा के अंदर यानी अपने एंडोमेट्रियम के अंदर कुछ सिक्रीटरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सिक्रीटरी सेल्स एक सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं जो है अपना सर्वाइकल म्यूकस। ठीक है, सर्वाइकल म्यूकस का पीएच होता है 8.5। ठीक है, और वो सर्वाइकल म्यूकस में क्या होता है, वाटर प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव ईयर यानी अपना जो देखो दो फेजेस होते हैं किसी भी ह्यूमन के, एक होता है जुवेनाइल फेज़ और दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव फेज़। जुवेनाइल फेज़ तब तक होता है जब तक वो रिप्रोड्यूस कर नहीं सकता, जब तक वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये समथिंग 12 ईयर्स 10 ईयर्स के अराउंड रिप्रोडक्टिव ईयर चालू हो जाता है, और फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव ईयर ख़त्म भी होता है। ठीक है, जब मेनोपॉज होता है, ठीक है, मेनोपॉज जब होता है, जब उनके मेंसेस बंद हो जाते हैं, वो तभी उनका रिप्रोडक्टिव एज जो है वो ख़त्म हो जाता है, रिप्रोडक्टिव ईयर्स उनके ख़त्म हो जाते हैं। तो उनके रिप्रोडक्टिव ईयर्स में फीमेल रोज 20 to 60 ml सर्वाइकल म्यूकस सिक्रीट करती है, 20 to 60 ml सर्वाइकल म्यूकस पर डे सिक्रीट करती है। ओके, और ये जो सर्वाइकल म्यूकस है वो स्पर्म के लिए हॉस्पिटेबल होता है, उनका पीएच 8.5 है, इसके लिए वो स्पर्म के लिए हॉस्पिटेबल होता है। ठीक है, स्पर्म भी अपना बेसिक नेचर का होता है। द वजाइना इज़ ट्यूब्यूलर। ठीक है, वजाइना अभी देखो ये अपना यूट्रस तो अभी हो गया, फैलोपियन ट्यूब हो गया, यूट्रस हो गया ना, अभी वजाइना, ये सर्विक्स था, उसके नीचे जो पार्ट था वो वजाइना था। ठीक है, ये ट्यूबुलर ट्यूब जैसा पार्ट है, ये पूरा ट्यूब जैसा पार्ट है, ये 10 सेंटीमीटर लंबा पार्ट है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पार्ट है। फाइब्रोमस्क्यूलर कैनाल है। ठीक है, फाइब्रोमस्क्यूलर कैनाल है जिसके ऊपर म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइनिंग है, जो कि अपने यूट्रस और सर्विक्स से जो बाहर आया ना अपने म्यूकोजा लेयर, वही अपना म्यूकस मेम्ब्रेन है, मतलब वही अपना म्यूकोजा लेयर है। ठीक है, किसके ऊपर, अपना वेजाइना के ऊपर। ठीक है, फ्रॉम हाँ, इट इज़ रिसेप्टेकल फॉर पेनिस। ठीक है, क्वाइटस के टाइम पे, मेटिंग के टाइम पे, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे पेनिस को रिसीव कौन करता है, तो वेजाइना रिसीव करता है। ठीक है, और यहीं से आउटलेट फॉर मेंस्ट्रुअल फ्लो, यहीं से अपना मेंस्ट्रुअल फ्लो का आउटलेट होता है, यहीं से मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। ठीक है, एंड द पैसेज वे फॉर चाइल्ड बर्थ के लिए भी यही जगह है। ठीक है, मतलब ये 3 काम करता है, पेनिस को रिसीव करता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो का आउटलेट है, और चाइल्ड बर्थ का भी पैसेज वे। देखो एक चीज़ पता है, अपना जो सर्विक्स है, ठीक है, ये जो अपना सर्विक्स है और ये जो वजाइना है, इन दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं बर्थ कैनाल। ठीक है, सर्विक्स और वजाइना को मिला के बर्थ कैनाल बनता है। ठीक है,
एक्स्ट्रा था, ठीक है। सिचुएटेड बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम, ये जो वजाइना है वो यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में रहता है, ठीक है। म्यूकोसा ऑफ द वजाइना इज़ कंटिन्यूस विद दैट ऑफ यूट्रस, हाँ वही कि जो यूट्रस का म्यूकोसा था वही वजाइना में कंटिन्यू होता है, ठीक है। वही म्यूकोसा, वही म्यूकोस मेम्ब्रेन है, ठीक है। अभी हम लोग वजाइना का हिस्टोलॉजी देखते हैं कि कौन से टिश्यूज उसमें प्रेजेंट है, ठीक है। हिस्टोलॉजिकली इट कंसिस्ट ऑफ नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स, ठीक है। नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है। और यही एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के जो टिश्यू जो है उसके अंदर फोल्ड्स होते हैं कुछ, इन फोल्ड्स को हम लोग बोलते हैं रुगे, क्या बोलते हैं, रुगे, ठीक है। कुछ डेंड्राइटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वेट अ मिनट, ठीक है। कुछ डेंड्राइटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं म्यूकोसा के अंदर, जिसके ऊपर एंटीजन उनके ऊपर एंटीजन प्रेजेंट होता है, इसलिए उन्हें एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल भी कहा जाता है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली दे ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द ट्रांसमिशन ऑफ वायरसेस, ठीक है। ये जो अपने एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो है अपने डेंड्राइटिक सेल्स, ठीक है, उनकी वजह से जो वायरस होते हैं, ठीक है, जो वायरस है उनका ट्रांसमिशन भी इन्हीं की वजह से होता है। जैसे कि अपना जो HIV है, ठीक है, HIV वायरस जिससे एड्स होता है, हम लोगों ने पैथोफिजियोलॉजी में एड्स देखा था, ठीक है, इन्फेक्शियस डिसीजेस एड्स में देखा था कि HIV एड्स के थ्रू होता है, ठीक है। गोनोरिया गोनोकोकस की वजह से होता है, ठीक है। वैसे ही ये जो अपना एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है वो HIV के स्प्रेड में, HIV के ट्रांसमिशन में मदद करता है, ठीक है। कब, जब फीमेल इंटरकोर्स करती है एक इन्फेक्टेड मेन के साथ, ठीक है। मतलब अगर कोई मैन है वो इन्फेक्टेड है, उसने फीमेल के साथ कॉइटस किया, ठीक है, इसके अंदर HIV प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये HIV इसके अंदर जाएगा, ठीक है। कॉइटस के टाइम पे ये HIV इसके अंदर जा सकता है, ठीक है। 90% चांसेस है अगर ये सेफ सेक्स नहीं है तो, ठीक है। तो इसके टाइम पे ये जो अपने एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है, ठीक है, इनके वजह से ये जो वायरस है उसे स्प्रेड होने में मदद होती है। ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती है, तो अपने वजाइना के अंदर, जो अपनी म्यूकोसा लेयर है उसके अंदर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल या फिर डेंड्राइटिक सेल्स बोल सकते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं, ओके। The mucosa of the vagina contains large stores of glycogen, the decomposition of which produces organic acid. ये जो वजाइना का जो म्यूकोजा लेयर है उसके अंदर ग्लाइकोजन स्टोर्ड रहता है, ठीक है। और ये जो ग्लाइकोजन स्टोर्ड है इसके वजह से, इसका जो डिकम्पोजिशन की वजह से ये और कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। रिजल्टिंग एसिडिक एनवायरनमेंट रिटार्ड्स माइक्रोबियल ग्रोथ। ये ऑर्गेनिक एसिड जो यहाँ पे डिकम्पोज हो जाता है, यहाँ पे जो प्रोड्यूस होता है, सॉरी, इस एसिड की वजह से जो वजाइना का एनवायरनमेंट है वो एसिडिक होता है, ठीक है। ये ऑर्गेनिक एसिड्स की वजह से जो वजाइना का एनवायरनमेंट है वो एसिडिक होता है। और ये एसिडिक एनवायरनमेंट क्यों ज़रूरी है? एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से जो माइक्रोब्स ग्रो करते हैं वजाइना के अंदर वो रिटार्ड हो जाते हैं, दैट इज़ दे रिटार्ड माइक्रोबियल ग्रोथ। बट इट इज़ ऑल्सो हार्मफुल फॉर स्पर्म। देखो, स्पर्म अपना बेसिक होता है, ठीक है, स्पर्म अपना बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है। और ये वजाइना एसिडिक है, तो जब बेसिक प्लस एसिडिक होएगा तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है, न्यूट्रल हो जाएगा। तो जब स्पर्म अपना न्यूट्रल हो जाएगा, उसकी जो बेसिसिटी है वो चेंज हो जाएगी, तो उसका जो नेचर है वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो वो हमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब जो अगर एसिड अपना वजाइना एसिडिक है तो वो एसिडिक एनवायरनमेंट अपने स्पर्म के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, हार्मफुल है, ठीक है। जो सीमेन के अंदर जो अल्कलाइन कंपोनेंट्स होते हैं सेमिनल वेसिकल से आए हुए, वो क्या करते हैं, जो अपना जो वजाइनल फ्लूइड है उसका पीएच इंक्रीज़ कर देते हैं और अपना जो स्पर्म है उसका भी पीएच इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। जो अपना मस्कुलरिस होता है, ठीक है, ये तो हम लोगों ने म्यूकोसा के बारे में पढ़ लिया। अभी जो मस्कुलरिस होता है उसके अंदर वाला लेयर है, ठीक है, म्यूकोसा के अंदर वाला लेयर मस्कुलरिस, उसके अंदर इनर सर्कुलर लेयर होता है और आउटर लॉन्जिट्यूडिनल लेयर होता है और स्मूथ मसल। मतलब ये जो मस्कुलरिस है, ये जो, ठीक है, ये जो मस्कुलरिस है उसके अंदर 2 लेयर्स हैं, इसके अंदर 2 लेयर्स हैं, ये 2 लेयर से बना हुआ है। जो इनर लेयर है, ठीक है, जो इनर लेयर है वो सर्कुलर है और जो आउटर लेयर है वो लॉन्जिट्यूडिनल है, ठीक है।
they can stretch considerably, accommodate the penis during sexual intercourse and child during birth. ठीक है, मतलब ये जो मस्कुलरिस लेयर है उसका क्या बोलते हैं फंक्शंस हमें पता है कि वो पेरिस्टाल्टिक मोमेंट शो करता है या फिर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो है वो मस्कुलरिस लेयर से होता है. ठीक है, सो ये मस्कुलरिस लेयर जो है वो स्ट्रेच होती है ड्यूरिंग कॉइटस. ठीक है, जब अपना जो पेनिस है उसका जो इंसर्शन होता है वजाइना के अंदर, उस टाइम पे ये जो अपनी मस्कुलरिस लेयर है वो स्ट्रेच हो जाती है. ठीक है, एंड ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ ऑल्सो ये स्ट्रेच हो जाती है टू एक्सपेल आउट द बेबी. ओके, द एडवेंटिशिया, द सुपरफिशियल लेयर ऑफ द वजाइना. ठीक है, यानी अपना जो सीरोसा लेयर है. ठीक है, म्यूकोसा हो गया, मस्कुलरिस में 2 लेयर थे. ठीक है, एक आउट इनर ऑब्लिक लेयर और एक आउटर ये अपना लॉन्जिट्यूडनल लेयर. ठीक है, उसके बाद अपना एडवेंटिशिया लेयर है. ठीक है, जो अपना सेरोसा लेयर है. ठीक है, सेरोसा फिर एडवेंटिशिया लेयर. ओके, सो उसके अंदर क्या होता है, तो उसके अंदर होता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, फिर ये थिन फोल्ड्स ऑफ वैस्कुलराइज म्यूकस मेम्ब्रेन से बना होता है जिसके हम लोग बोलते हैं हाइमेन. ठीक है, उसके ऊपर ठीक है एक वैस्कुलराइज्ड म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं हाइमन. ठीक है, तो ये हाइमन जो होता है ना वो एक बॉर्डर फॉर्म करता है और पार्शियली क्लोज रहता है. इन्फीरियर एंड पे वजाइनल ओपनिंग जो वजाइना की जो ओपनिंग होती है उसके एंड पे एक छोटा सा एक क्या बोलते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन होता है. ठीक है, हाइमेन है ना वो ड्यूरिंग फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स ब्रेक हो जाता है. ठीक है, ये फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स जब भी होता है ठीक है उस टाइम पे हाइमन जो है वो ब्रेक हो जाता है, उसमें से ब्लड बाहर आता है. ठीक है, तो बाद में सिर्फ उसके कुछ रेमिनेंट्स बाकी रह जाते हैं. किसके? हाइमन के. कहाँ पे? ये जो वजाइना है उसके ओपनिंग पे. ठीक है, वजाइनल ओपनिंग पे. ठीक है, समटाइम्स द हाइमन कम्प्लीटली कवर्स द ओरिफाइस. कुछ कंडीशंस में जो हाइमन है वो पूरे ओरिफाइस को बंद कर देता है. पूरे ओरिफाइस को मतलब ये जो वजाइना है उसकी जो ओपनिंग है उसको बंद कर देता है, पूरे ओपनिंग को बंद करके रख देता है. ठीक है, उस कंडीशन को बोलते हैं इम्परफोरेट हाइमन. उस कंडीशन को बोलते हैं इम्परफोरेट हाइमन. ठीक है, और इन कंडीशंस में आपको सर्जरी करनी पड़ती है. क्यों पता है? क्योंकि अगर आपका जो वजाइना है ठीक है वो पैसेज वे फॉर मेंस्ट्रुअल फ्लो है, हम लोगों ने पढ़ा. ठीक है, तो जब मेंस्ट्रुएशन जब चालू होगा, मेंस्ट्रुअल पीरियड आपके चालू होंगे, तब जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो बाहर कैसे निकलेगा? बाहर निकल ही नहीं सकता ना. तो इसी के लिए ये जो हाइमन है उसे कट कर दिया जाता है. ठीक है, ये जो हाइमन है उसे कट कर दिया जाता है और वजाइना का जो ओरिफाइस है उसे ओपन कर दिया जाता है. ठीक है, अभी ये है एक्सटर्नल एनाटॉमी, लास्ट पार्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे? अपना प्यूबिक एरिया है, क्लाइटोरिस है. ठीक है, फिर वह अपनी वजाइनल ओपनिंग, एनस, बार्थोलिन्स ग्लैंड, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा. ठीक है, ये चीज़ें हम लोग को पढ़नी है. ओके, सबसे फर्स्ट टर्म आपके सामने जो आता है दैट इज़ वल्वा. वल्वा का हम लोग प्यूडेंडम नाम से भी बोलते हैं, प्यूडेंडम. ठीक है, इट रेफर्स टू एक्सटर्नल जेनाइटिलिया ऑफ फीमेल. जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो एक्सटर्नल पार्ट्स होता है, एक्सटर्नल पार्ट जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल जेनाइटिलिया या फिर वल्वा और प्यूडेंडम. ठीक है, तो वल्वा किन चीज़ों से बना होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, एंटीरियर टू वजाइनल एंड यूरेथ्रल ओपनिंग इज़ मॉन्स प्यूबिस. सबसे पहला कि वजाइनल ओपनिंग या फिर यूरेथ्रल ओपनिंग जो है अपनी, उसके बाहर सबसे फर्स्ट थिंग होता है मॉन्स प्यूबिस. मॉन्स प्यूबिस एक एलिवेशन होता है, एडिपोज टिश्यू से बना हुआ होता है. पूरा एडिपोज टिश्यू का थोड़ा गट्टा रहता है. ठीक है, जिसके ऊपर पूरा स्किन रहता है. ठीक है, और प्यूबिक हेयर्स होता है. ठीक है, प्यूबिक हेयर्स होता है. From the mons pubis, two longitudinal folds of skin, that is labia majora, extends inferiorly and posteriorly, covered by the pubic hair, and contains abundance of adipose tissue, sebaceous glands, and sweat glands. They are homologous to scrotum. ठीक है, ये जो अपना mons pubis है, mons pubis में से 2 फोल्ड्स ऑफ स्किन बाहर निकलते हैं. एक होता है लेबिया मेजोरा और दूसरा होता है लेबिया माइनोरा. ठीक है, तो ये जो लेबिया मेजोरा है वो इन्फीरियरली और पोस्टीरियरली एक्सटेंड होता है. ठीक है, और उस पर भी प्यूबिक हेयर्स बने हुए होते हैं. ठीक है, उसके ऊपर भी प्यूबिक हेयर्स रहते हैं. ठीक है, एंड उसके अंदर
एडिपोज टिश्यू तो होता ही है क्योंकि ये अपना मॉन्स पीपस पूरा एडिपोज टिश्यू से बना हुआ है, ठीक है। और उसके अंदर होते हैं ऑयल ग्लैंड्स, फिर उसके अंदर होते हैं स्वेट ग्लैंड्स, और ये होमोलोगस होता है स्क्रोटम को, ठीक है। होमोलोगस अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, होमोलोगस यानी सेम एम्ब्रियोनिक ओरिजिन वाले, ठीक है, दोनों भी सेम एम्ब्रियोनिक ओरिजिन से बिलोंग करते हैं, ठीक है। फिर जो लेबिया मेजोरा है, ठीक है, उसके बीच में और दो, मतलब ये लेबिया मेजोरा थे तो इसके अंदर और दो फोल्ड्स ऑफ स्किन है, दैट इज़ अपना लेबिया माइनोरा। मैं जस्ट ऐसे डायग्राम दिखाए हैं आपको सिर्फ, लेबिया माइनोरा, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं लेबिया माइनोरा, ठीक है। तो अनलाइक द लेबिया माइनोरा डिवॉइड ऑफ प्यूबिक हेयर एंड फैट्स, ठीक है। जैसे लेबिया मेजोरा के ऊपर प्यूबिक हेयर और एडिपोज टिश्यू था, वैसे लेबिया माइनोरा के पैर नहीं है, ठीक है। मतलब उसके ऊपर प्यूबिक हेयर भी नहीं है और वो एडिपोज टिश्यू से बना हुआ नहीं है, ठीक है। मतलब उसके अंदर एडिपोज टिश्यू नहीं है लेकिन उसके पास सूडोरीफेरस ग्लैंड्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर सिबेशियस ग्लैंड्स भी हैं जो एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस को प्रोड्यूस करते हैं, जिसके वजह से हम लोग के इंटरकोर्स के टाइम पे लुब्रिकेशन प्रोवाइड होता है, ठीक है। द लेबिया माइनोरा आर होमोलोगस टू यूरेथ्रा। लेबिया मेजोरा स्क्रोटम को होमोलोगस था एंड लेबिया माइनोरा यूरेथ्रा को होमोलोगस है, ठीक है। याद रखना, लेबिया मेजोरा स्क्रोटम को होमोलोगस था, लेबिया माइनोरा यूरेथ्रा को होमोलोगस है, ओके। After that, clitoris. Clitoris is a small cylindrical mass composed of two small erectile bodies. ये एक छोटा सा सिलेंड्रिकल मास होता है, ठीक है। इसके अंदर कुछ इरेक्टाइल टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, दो, ठीक है। एक होता है कॉर्पोरा कैवर्नोसा और दूसरा होता है बहुत सारे नर्व्स वेसल्स या फिर ब्लड वेसल्स, ठीक है। क्लिटोरिस जो है वो लेबिया माइनोरा के जंक्शन पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, लेबिया माइनोरा के जंक्शन पे प्रेजेंट होता है। A layer of skin called prepuce of the clitoris covers the body of the clitoris, ठीक है। जो क्लाइटोरिस है, ठीक है, क्लाइटोरिस के ऊपर जो लेयर ऑफ स्किन प्रेजेंट होती है उसे हम लोग बोलते हैं प्रीप्यूज ऑफ द क्लाइटोरिस, ठीक है। क्लाइटोरिस होमोलोगस होती है ग्लांस पेनिस को इन द मेल्स, ठीक है। ग्लांस पेनिस के ऊपर के स्किन को भी हम लोग प्रीप्यूज बोलते हैं, क्लाइटोरिस के ऊपर स्किन को भी हम लोग प्रीप्यूज बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो क्लाइटोरिस है वो ग्लांस पेनिस को होमोलोगस होती है, ठीक है। अपना जो लेबिया मेजोरा था वो होमोलोगस था किससे? वो होमोलोगस था स्क्रोटम से, ठीक है। लेबिया मेजोरा था होमोलोगस स्क्रोटम से। माइनोरा जो था, वो होमोलोगस था किससे? यूरेथ्रा से। और अपना जो क्लाइटोरिस है वो है ग्लांस पेनिस से अपना होमोलोगस है, ठीक है। लाइक द मेल स्ट्रक्चर्स, the clitoris is capable of enlargement on tactile stimulation and has role in sexual excitement in the females, ठीक है। ये जो क्लाइटोरिस है, क्लाइटोरिस का काम क्या है? मतलब वो जैसे मेल्स में पेनिस का एनलार्जमेंट होता है इरेक्टाइल टिश्यू के वजह से, अब ये क्लाइटोरिस में भी इरेक्टाइल बॉडीज प्रेजेंट है तो इसका भी एनलार्जमेंट होता है, ये भी स्टिमुलेट होता है जब सेक्सुअल अरोजल होता है, ठीक है। ये फीमेल्स के अंदर क्लाइटोरिस सेक्सुअल एक्साइटमेंट के टाइम पे इरेक्ट हो जाता है, ओके। द रीजन बिटवीन लेबिया माइनोरा इज़ अ वेस्टिब्यूल, ठीक है। लेबिया माइनोरा का बीच का जो रीजन है उसे वेस्टिब्यूल बोलते हैं और इस वेस्टिब्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है हाइमेन, ठीक है। अगर हाइमेन प्रेजेंट है तो वेस्टिब्यूल के अंदर प्रेजेंट होगा, अगर फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया है तो हाइमेन प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। हाइमेन ब्रेक हो जाता है, हाइमेन के कुछ रेमेनेंट्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन पूरा कंप्लीट हाइमेन प्रेजेंट नहीं होता, हाइमेन जो है वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। ड्यू टू एक्सेसिव फ्रिक्शन, जो कॉर्टिस के टाइम पे जो फ्रिक्शन होता है उसकी वजह से वो हाइमेन ब्रेक हो जाता है, ठीक है। द वजाइनल ओरिफाइस एंड द एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफाइस एंड द ओपनिंग्स ऑफ द डक्ट ऑफ सेवरल ग्लैंड्स, ठीक है। यहाँ पे ये जो वेस्टिब्यूल है यहाँ पे वजाइनल ओरिफाइस होता है, एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफाइस होता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे डक्ट्स का ओपनिंग होता है, ग्लैंड्स का ओपनिंग होता है, ठीक है। वेस्टिब्यूल जो होता है वो होमोलोगस होता है टू इंटरमीडिएट यूरेथ्रा। जो अपना वेस्टिब्यूल है वो होमोलोगस होता है टू द इंटरमीडिएट यूरेथ्रा। मेल्स का जो इंटरमीडिएट यूरेथ्रा होता है उससे ये होमोलोगस होता है, ठीक है। On the either side of external urethra orifice are the opening of the duct
ऑफ द पैरायूरेथ्रल ग्लैंड्स और स्किन्स ग्लैंड। तो ये जो स्किन्स ग्लैंड या फिर पैरायूरेथ्रल ग्लैंड्स है, उनकी जो ओपनिंग होती है वो एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफाइस पे होती है। द पैरायूरेथ्रल ग्लैंड सिक्रेट म्यूकस एंड आर होमोलोगस टू प्रोस्टेट ग्लैंड। ये जो पैरायूरेथ्रल ग्लैंड है वो प्रोस्टेट ग्लैंड को होमोलोगस होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ पे होता है? मेल्स के अंदर होता है, ठीक है, जो प्रोस्टैटिक फ्लूइड सिक्रीट करता है, ठीक है। जो पैरायूरेथ्रल ग्लैंड्स है वो भी प्रोस्टेट ग्लैंड्स को होमोलोगस होता है, ठीक है। ऑन आइदर साइड ऑफ वजाइनल ओरिफाइस इटसेल्फ आर द ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स और बार्थोलिन्स ग्लैंड, ठीक है। अभी जो अपना वजाइनल ओरिफाइस के दोनों साइड पे वेस्टिबुलर ग्लैंड या फिर बार्थोलिन्स ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। ये बार्थोलिन्स ग्लैंड क्या करते हैं? ये एक स्मॉल अमाउंट ऑफ म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल अरोजल, ठीक है, या फिर इंटरकोर्स के टाइम पे ये कुछ म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं जिसके वजह से लुब्रिकेशन प्रोवाइड होता है ड्यूरिंग क्वार्टस। और ये जो बार्थोलिन्स ग्लैंड है वो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड को या और कॉपर्स ग्लैंड को होमोलोगस होते हैं, ठीक है। जो अपना पैरायूरेथ्रल ग्लैंड है वो प्रोस्टेट ग्लैंड को होमोलोगस होता है। बार्थोलिन ग्लैंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड को होमोलोगस होता है। और अपना जो वेस्टिब्यूल है वो अपने इंटरमीडिएट यूरेथ्रा को होमोलोगस होता है, ठीक है। नाउ लास्ट इज अपना मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड में क्या है? ईच ब्रेस्ट इज़ अ प्रोजेक्शन ऑफ वेरिएबल साइज। हर एक ब्रेस्ट जो है वो अलग अलग साइज़ का होता है, ठीक है। हर एक ब्रेस्ट के अंदर, हर एक मेमोरी ग्लैंड के अंदर एक मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होता है जो प्रोड्यूस करता है मिल्क। और हर एक ब्रेस्ट के पास एक डेपन एरिया होता है जिसे हम लोग निपल बोलते हैं। और इस निपल के पास सीरीज़ ऑफ क्लोजली स्पेस्ड पिगमेंटेड प्रोजेक्शन होता है जिसे हम लोग लैक्टिफेरस डक्ट बोलते हैं, ठीक है। वेयर ओपनिंग ऑफ द डक्ट्स कॉल्ड पिगमेंटेड एरिया ऑफ द स्किन सराउंडिंग द निपल इज़ कॉल्ड एरियोला, ठीक है। जो पिगमेंटेड स्किन होती है उसे हम लोग बोलते हैं एरियोला। निपल के पास जो पिगमेंटेड स्किन होती है इट इज़ कॉल्ड एरियोला। इट अपीयर्स रफ बिकॉज इट कंटेन्स मॉडिफाइड सिपेशियस ग्लैंड। वो स्किन थोड़ी सी रफ होती है क्योंकि वहाँ पे मॉडिफाइड सिपेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। Strands of the connective tissue called as suspensory ligament of the breast, that is Cooper ligaments, run between the skin and the fascia and support the breast. अभी जो ब्रेस्ट है, ठीक है, जो ब्रेस्ट है उसे सपोर्ट करने के लिए वो बाहर डिसेंड हुआ है, बॉडी के बाहर का पार्ट है, ठीक है। तो उसे होल्ड करके रखने के लिए, उसे टाइट रखने के लिए कुछ लिगामेंट्स रहेंगे उसे अटैच, ठीक है। तो कौन सा लिगामेंट है? सस्पेंसरी लिगामेंट या फिर कूपर्स लिगामेंट। कूपर्स लिगामेंट जो है वो स्किन और फेशिया को कनेक्टेड रखता है, ठीक है, जिसकी वजह से ब्रेस्ट को सपोर्ट मिलता है, ठीक है। These ligaments become looser with age and excessive strain that can occur in long-term jogging and high impacts of aerobics. तो ये जो ब्रेस्ट है, ये जो अपने सस्पेंसरी लिगामेंट्स कूपर लिगामेंट है वो कुछ समय के बाद मतलब विथ एज ये लूज़ होने लगते हैं, ठीक है। अगर आप लोग एक्सेसिव स्ट्रेस ले रहे हो, एक्सेसिव स्ट्रेन ले रहे हो, ठीक है, तो जॉगिंग कर रहे हो, ठीक है, एक्सरसाइज ज़्यादा कर रहे हो, एरोबिक्स, ठीक है, तो ये जो लिगामेंट्स है वो जल्दी ही क्या हो जाते हैं? लूज़ हो जाते हैं, ठीक है। ये अपना मेमोरी ग्लैंड है, ठीक है। ये अपने लैक्टिफेरस डक्ट्स हैं, ठीक है, ये अपने लैक्टिफेरस डक्ट है, ये एम्प्यूला है ये, ठीक है। ये अपने मेमोरी ट्यूब्यूल्स है सब यहाँ पे। वेट अ मिनट, हाँ, यहाँ पे जो ट्यूब्यूल्स है, ये ट्यूब्यूल्स मेमोरी ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है। ये अपने लॉब्यूल्स है छोटे छोटे, ठीक है। ये एक लोब, ये दूसरा लोब, ये तीसरा लोब, ठीक है, ऐसा सब है। These are the functions of female reproductive system. The ovaries produces secondary oocyte and hormones including progesterone and estrogen, inhibin and relaxin. जो अपने ovaries होते हैं वो secondary oocyte को तो प्रोड्यूस करते हैं, उसके साथ साथ प्रोजेस्ट्रॉन प्रोड्यूस करते हैं, एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, इनहिबिन और रिलैक्सिन भी प्रोड्यूस करते हैं या फिर सिक्रीट करते हैं। जो अपनी यूट्राइन ट्यूब्स होती है वो सेकेंडरी oocyte को ट्रांसपोर्ट करती है यूट्रस तक, ठीक है। और यहाँ यही पे अपना यही अपना साइट है फर्टिलाइजेशन का, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फिर अपना इम्प्लांटेशन का साइट कौन सा है? तो अपना यूट्रस, ठीक है।
सो इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज ओवम, डेवलपमेंट ऑफ फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लेबर कहाँ पे होता है? यूट्रस में। यहाँ पे लिखना रह गया कि ये यूट्रस में होता है, ठीक है। बाद में जो वजाइना है वो पेनिस को रिसीव करता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, और यही वजाइना पैसेज वे होता है चाइल्ड बर्थ के लिए। ये पैसेज वे होता है अपने चाइल्ड बर्थ के लिए एंड ऑल्सो अपने मेंस्ट्रुअल फ्लो के लिए भी, ठीक है। और जो मेमरी ग्लैंड्स हैं, जो अपने मेमरी ग्लैंड्स है वो सिंथेसाइज करते हैं, सिक्रीट करते हैं और मिल्क को इजेक्ट करते हैं, ठीक है। मतलब इन्हीं में ही मिल्क बनता है और इन्हीं से ही मिल्क बाहर निकलता है। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा था। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोगों ने उसके फंक्शंस नहीं देखे थे, मैं वो स्लाइड ऐड करना भूल गया था, सो आई एम एडिंग इट हियर। ओके, तो फीमेल्स के जो 5 फंक्शंस थे, वैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के 4 फंक्शंस थे कि जो अपना टेस्टिस है वो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है, जो अपना मेल सेक्स हार्मोन है, और स्पर्म प्रोड्यूस करता है, ठीक है। टेस्टिस अपना टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है और स्पर्म प्रोड्यूस करता है। डक्ट्स जो होते हैं अपने एसेसरी डक्ट्स जो प्रेजेंट होते हैं, जैसे टेस्टिस था, एपिडिडाइमिस था, ठीक है, और अपने डक्टस एफरेंस था, डक्टस डेफरेंस था, ठीक है। ये जो डक्ट्स है वो अपने स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करते हैं, स्टोर करते हैं, उन्हें मैचुरेशन में मदद करते हैं। स्पर्म का मैचुरेशन कहाँ पे होता है? ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ मैचुरेशन उसका एपिडिडाइमिस में होता है, ठीक है। ये जो अपने डक्ट्स हैं वो स्पर्म को स्टोर करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, मैचुरेशन में मदद करते हैं। और जो एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं, एक्सेसरी ग्लैंड्स है मेल के, यानी अपने कौन से एक्सेसरी ग्लैंड? सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और अपना कोपस ग्लैंड, ठीक है, या फिर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, जो आप बोलो, ठीक है। वो क्या करते हैं? वो सिक्रीट करते हैं मोस्ट ऑफ द लिक्विड पोर्शन ऑफ सीमेन, ठीक है। मोस्ट ऑफ द लिक्विड पोर्शन जो होता है सीमेन का वो इन तीनों ग्लैंड से आता है। सेमेनल फ्लूइड होता है, प्रोस्टेटिक फ्लूइड होता है, ठीक है। इनसे बन के अपना जो सीमेन है वो लिक्विड बनता है, ठीक है। फिर पेनिस कंटेन्स यूरेथ्रा। पेनिस के अंदर जो होती है एक छोटी सी लाइन, इट इज़ यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा क्या है? तो इट इज़ अ कॉमन पैसेज वे फॉर इजैकुलेशन ऑफ सीमेन एंड एक्सक्रिएशन ऑफ यूरिन, ठीक है। मतलब ये जो यूरेथ्रा है वो कॉमन वे है, यहीं से सीमेन बाहर निकलता है और यहीं से यूरिन भी बाहर निकलता है, ठीक है। ये थे कुछ फंक्शंस अपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। अभी कुछ छोटा सा हम लोग रिवीजन टाइप ले लेते हैं। अच्छा, एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले मैं आपको फुल एक रिवीजन दे देता हूँ, ठीक है। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। वी स्टार्टेड फ्रॉम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले हम लोग ने देखा था ओवरीज अपने फीमेल के गोनैड से वो आलमंड शेप के रहते हैं, ठीक है। फिर हम लोग ने ओवरीज की हिस्टोलॉजी देखी, ओवेरियन, मेसोथेलियम, ट्यूनिका, अल्बुमिना, कॉर्टेक्स, मेड्यूला, ठीक है। फिर हमने ओवेरियन फॉलिकल्स को शॉर्ट में देखा, ग्राफियन फॉलिकल, ल्यूटियम, एल्बिकन्स को देखा, यूट्राइन ट्यूब देखा, ठीक है। यूट्राइन ट्यूब के 3 लेयर्स, उसकी हिस्टोलॉजी, फिर यूट्रस देखा, यूट्रस के पार्ट्स देखे सभी, ठीक है। यूट्रस में सर्विक्स देखा, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने उसके सेल्स कौन से वो प्रेजेंट है वो देखा। फिर हम लोग ने वजाइना के बारे में स्टडी किया, वजाइना का हिस्टोलॉजी देखा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आए वल्वा पे। वल्वा में क्या क्या प्रेजेंट होता है वो हम लोगों ने देखा, ठीक है। क्लाइटोरिस देखा। फिर हम लोग ने कौन से ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करते हैं, बार्थोलिन्स ग्लैंड किससे होमोलोगस है, वो सब देखा। और एट लास्ट हम लोग ने मेमरी ग्लैंड देखा, जो हमारा इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम का भी एक पार्ट होता है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी एक पार्ट होता है, ठीक है। फिर हम लोग ने देखे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शंस, और लास्ट में हम लोग ने अभी देखा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शंस, ठीक है। ऑल क्लियर? ठीक है। नाउ मैं आप लोग को कुछ MCQs पूछता हूँ, यू शुड ट्राई टू गिव द आंसर, ओके। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ओवरी इज़ मेड ऑफ व्हाट? ठीक है, जो अपनी ओवरी है उसकी आउटर मोस्ट लेयर किससे बनी हुई है? ठीक है, चलो ये क्वेश्चन का आंसर है ना, आप कमेंट बॉक्स में पिन कर देना, कमेंट बॉक्स में डाल देना, जो आंसर करेक्ट रहेगा मैं उसे पिन कर दूंगा, ओके। आफ्टर दैट ओवेरियन मेड्यूला कंटेन्स मेनी राउंडेड और ओवल बॉडीज़। उन बॉडीज़ को क्या बोलते हैं? ओवेरियन मेड्यूला के अंदर, ठीक है, ओवेरियन मेड्यूला के अंदर कुछ राउंडेड ओवल शेप के कुछ चीज़ें रहते हैं, ठीक है। उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें बोला जाता है ओवेरियन फॉलिकल, ठीक है।
कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है? कॉर्पस ल्यूटियम यानी अपना जो ग्राफियन फॉलिकल है उसमें सेकेंडरी ओसाइट जब बाहर निकलता है तो जो बचा हुआ पार्ट है वो कॉर्पस ल्यूटियम होता है, और कॉर्पस ल्यूटियम आगे जाके जब डीजनरेट होता है तो वो कॉर्पस अल्बिकेंस बनता है, ठीक है। और एंट्रम क्या होता है? जो अपना ग्राफियन फॉलिकल है, ठीक है, जो अपना ग्राफियन फॉलिकल है उसके अंदर जो फ्लूइड पार्ट रहता है वो एंट्रम में फिल्ड होता है, मतलब जो कैविटी होते हैं वो उसे एंट्रल कैविटी बोलते हैं, और उसके अंदर जो लिक्विड होता है उसे एंट्रम बोलते हैं, ठीक है, फिर एंट्रल फ्लूइड बोलते हैं। फैलोपियन ट्यूब्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज ओविडक्ट, फॉलिकल्स, फिमरे या ल्यूटियम। फैलोपियन ट्यूब्स को ओविडक्ट बोलते हैं, बराबर। ओविडक्ट्स या फिर यूट्राइन ट्यूब या फिर फैलोपियन ट्यूब एक ही है, ठीक है। उसके बाद फॉलिकल्स, वो ग्राफियन फॉलिकल, कॉर्पस ल्यूटियम, वो सब फॉलिकल्स है। फिमरे मैंने बताया जो अपना फैलोपियन ट्यूब था उसके आगे जो इनफेंडिबुलम पार्ट है उसके ऊपर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है जहाँ पे ओवरी यहाँ से कनेक्टेड है, ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज़ फिमरे। और ल्यूटियम यानी अपना कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। द लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट इज़ व्हाट? लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट इज़ isthmus, विच इज़ नॉट अ फीमेल एक्सेसरी डक्ट। इसमें से फीमेल एक्सेसरी डक्ट कौन सा नहीं है? ठीक है, फैलोपियन ट्यूब फीमेल में है, सर्विक्स फीमेल में है, एपिडिडाइमिस फीमेल में है, वजाना फीमेल में है। तो बता अभी कौन सा नहीं है? एपिडिडाइमिस नहीं है। मैं है बोला तो तुम लोग भी है बोल रहे हो। एपिडिडाइमिस फीमेल में नहीं होता, एपिडिडाइमिस मेल में होता है। मैंने अभी बताया कि जो एपिडिडाइमिस होता है वो स्पर्म का मैचुरेशन करता है मेल्स के अंदर, ठीक है। जो एपिडिडाइमिस होता है वो सबसे लंबी चेन होती है, लंबी डक्ट होती है आई मीन, तो वो डक्ट में स्पर्म का मैचुरेशन होता है, ओके। तो एपिडिडाइमिस इज़ द आंसर, ठीक है। अभी ये जो है वो पार्ट्स है अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, ठीक है। ये क्या पार्ट्स है बताओ? ओके, तो ये जो आपके पास आपको ये जो डायग्राम दिख रहा है इसकी आपको लेबलिंग करनी है, ठीक है। सो फर्स्ट, ये फर्स्ट वाला क्या है? ये पूरा पार्ट, यहाँ से ये पूरा पार्ट, व्हाट इज़ दिस? इट इज़ वजाइना, ठीक है, ये है वजाइना। फिर ये ऊपर वाला पार्ट, ये पूरा यहाँ से ये क्या है अपना? क्या होगा सोचो? ये है अपना सर्विक्स, ठीक है, ये अपना सर्विक्स है। ये अपना एक्सटर्नल ओपनिंग, माउथ लाइक ओपनिंग था, ये अपना इंटरनल माउथ लाइक ओपनिंग था। इसे हम लोग इस्थमस बोलते हैं जो 1 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। ये जो थर्ड वाला है, ठीक है, ये वाला, ये जो अंदर की लेयर है ये दिखा दी जा रही है थर्ड में। ये क्या है? कौन सी लेयर है? ठीक है, कौन सी लेयर है? यूट्रस की इनर मोस्ट लेयर यानी ENDO, एंडोमेट्रियम, बराबर। फोर्थ वाली क्या है? ये फोर्थ वाली क्या है? ये तो आपको पता है, इट इज़ ओवरी, ठीक है। फिफ्थ वाला जो मैंने अभी आपको बताया, ये जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं यहाँ पे, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, वो क्या है? अपने हैं फिम्ब्रे, बराबर, इस फिम्ब्रे, ठीक है। फिर अपना सिक्स्थ वाला क्या है? अपनी है फैलोपियन ट्यूब है, ओके। उसके बाद सेवेंथ वाला क्या है अपना? इट इज़ ये अपनी है यूट्रस का भी कौन सा पार्ट है? फंडस पार्ट है ना, ये यूट्रस का फंडस पार्ट, ये बॉडी है, और ये सर्विक्स पार्ट, ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ वाला क्या है? वेट अ मिनट, सिक्स्थ वाला है क्या? ठीक है, सिक्स्थ इज अगेन अगर फैलोपियन ट्यूब, यहाँ पे भी सिक्स था, यहाँ पे भी सिक्स है, ओके। मैं ही कन्फ्यूज़ हो गया। फैलोपियन ट्यूब, ये है अपनी फैलोपियन ट्यूब, ये भी थी अपनी फैलोपियन ट्यूब, बराबर। और ये फोर्थ अगेन ओवरी, जो वहाँ पे भी थी ओवरी, ओके। सो नाउ हियर ओवर पार्ट 2 रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एंड होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड हो रहा है, ठीक है।
अगर आपको कुछ भी डाउट्स है देन कमेंट कर देना, ठीक है। ये जो पूरे नोट्स हैं, ठीक है, वो अगर चाहिए रहेंगे सो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और जो भी नोटिफिकेशंस है फार्मेसी रिलेटेड वो अगर आपको चाहिए सो हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर देना, ठीक है। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ओके। कुछ भी डाउट है कमेंट में पूछ लेना। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, ठीक है। अपने फार्मेसी करने वाले दोस्तों को शेयर कर देना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।